अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है उन लोगों के लिए कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का पर्पस होगा वो उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देना होगा कि बैंक्स में क्या ग्रेड होते हैं, डेजिग्नेशन, सैलरी, बेनिफिट और कंपटीशन कैसे होता है आपस में, किस तरह ये जॉब्स हासिल की जाती हैं और प्रमोशन कैसे होती है। और बैंकिंग में अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल बैंक कौन सा है, गवर्नमेंट के कितने बैंक हैं, सेमी गवर्नमेंट के कितने बैंक हैं और प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं। तो ये हम सारी जो डिस्कशन है ये हम आज आपसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बैंकिंग को एज ए करियर चूज़ करना है और आगे इसमें ग्रो करना है। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में तकरीबन 60 के करीब बैंक हैं, इससे कुछ ज़्यादा ही हैं। और बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी जो है वो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट बैंक्स की बात की जाए तो फेडरल गवर्नमेंट का एक ही बैंक है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल बैंक्स हैं उसमें जितने भी बैंक्स हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के नहीं हैं, यानी कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट होती है। और सेमी गवर्नमेंट इनको कहा जाता है, वो गवर्नमेंट का उसमें शेयर ज़रूर होता है लेकिन उसमें प्राइवेट शेयर भी शामिल होता है। हाँ, सेमी गवर्नमेंट इसलिए हो जाते हैं कि गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलते हैं लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट के ज़रिए चलते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। बहरहाल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तो पूरी तरह गवर्नमेंट का बैंक है, उसकी मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट की है और उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। जबकि जो सेमी गवर्नमेंट के बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब, सिंध बैंक, बैंक ऑफ खैबर, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वो जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, यानी कि वो प्राइवेट होते हैं। और प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए तो एमसीबी बैंक है, यूबीएल है, एबीएल है, ये काफ़ी टॉप बैंक हैं प्राइवेट बैंक्स में और लोग इनको जानते हैं इन बैंक्स को। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि बैंक्स के हवाले से था। अब बात करते हैं कि इनके ग्रेड्स और सैलरीज और प्रमोशन क्राइटेरिया और कंपटीशन इसमें कैसा होता है। तो अगर हम तमाम बैंक्स की बात करें तो 60 के करीब बैंक्स हैं, तो सबकी तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ जो बड़े बैंक्स हैं जिसमें गवर्नमेंट बैंक, नेशनल बैंक यानी कि एनबीपी, और कुछ प्राइवेट बैंक्स और कुछ सेमी गवर्नमेंट बैंक और प्रोविंशियल बैंक्स का मैंने ये मिक्स करके बनाया है ग्रेड, ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। तो इसको हम इस तरह समझेंगे कि बैंक्स के अंदर ये अगर आप देखें, मैं इस सेल को कलरफुल कर देता हूँ। ये देखें, तो बैंक्स के अंदर ये अप टू 25% यानी कि ये जो लाइन है इसके सामने जो जॉब्स की जो ग्रेड्स आ रहे हैं ये बहुत ही लोअर लेवल ग्रेड्स होते हैं। और ये बेसिकली समझ लें कि इनको वर्कर लेवल ग्रेड समझा जाता है, जो कि बिल्कुल ब्रांच लेवल पे जाके जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर ये हम बात करें तो ये 50% तक आ जाते हैं। ये समझ लें कि लोअर मैनेजमेंट होती है, यानी कि लोअर ग्रेड स्टाफ को जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि ब्रांच लेवल तक और बिल्कुल नीचे लेवल तक जो लाइन लेवल तक की मैनेजमेंट होती है वो इस ग्रेड्स में फॉल करती है। ये समझ लें कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है जो कि इसके सामने ग्रेड्स आ रहे हैं। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ग्रेड्स हैं। और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि जो सबसे टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है बैंक्स की, तो ये उसके ग्रेड्स हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, ये देखें आप, ये बैंक ऑफ पंजाब है। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये बैंक ऑफ पंजाब है। अब इस बैंक ऑफ पंजाब के अगर आप सामने देखें तो ये जूनियर ऑफिसर का रैंक है। अब जूनियर ऑफिसर का जो रैंक है कैरियर ग्रोथ पॉइंट यानी कि सीजीपी के ऊपर, उसका 8.33 आ रहा है, यानी कि 25% में से ये रैंक जो है वो 8.33 पर है। उसके बाद OG4 आता है, ये इसका 16.67, यानी कि 25 में से ये यहाँ तक आ जाता है। फिर OG3 आता है, ये आप देखते जाएं कि OG3 जो है यानी कि ऑफिसर ग्रेड 3, इनका 25% पे आ जाता है। फिर उसी तरह इनके आगे टॉप लेवल पे रैंक्स चलते हैं। OG2 है, OG1 है, AVP, AVP2, VP, VP2, SVP, EVP, SEVP, ये इनके रैंक्स हैं। अगर हम इनकी सैलरीज की बात करें तो जूनियर ऑफिसर के लिए बैंक ऑफ पंजाब में तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी होती है, और ये लोग नहायत ही लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और इनका काम बिल्कुल ही जो समझ लें बुनियादी होता है बैंक में, यानी कि क्लैरिकल वर्क होता है। OG4 ये कैशियर्स और कैश का काम इनसे करवाया जा सकता है, और या क्लैरिकल या टेलीफोन ऑपरेटर, इस तरह का ये रैंक होता है, और इनकी सैलरी तकरीबन 25 हज़ार तक हो जाती है। 25 से 30 हज़ार भी कई लोगों की हो जाती है। OG3 की बात करें तो ये ऑफिसर ग्रेड 3 होता है। इस लेवल का जो ऑफिसर होता है बैंक ऑफ पंजाब में, ये एक रीज़नेबल सीट है, यानी कि बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत ऊपर भी नहीं है। और यहाँ पर इनकी सैलरी तकरीबन कोई 30+ होती है, और 50 के राउंड अबाउट तक इनकी सैलरी हो जाती है, यानी कि 50 के आसपास तक इसकी सैलरी पर हायर किया जा सकता है। इसी तरह आगे फिर इनकी सैलरीज चलती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। OG2 तकरीबन 60-70,000 तक चला जाता है। ये लेवल ब्रांच मैनेजर लेवल तक भी आ जाते हैं, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर तक भी ये लेवल आ जाता है। OG1 भी इसी तरह है, और इस तरह फिर आगे चीज़ चलती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ये एरिया लेवल पे मैनेजमेंट होती है, रीजनल लेवल पे मैनेजमेंट होती है, जो VP और SVP लेवल जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आ जाता है। SEVP ये ग्रुप हेड्स और इस तरह की ये सीटें हैं, और यहाँ पे इनकी तनख्वाहें मिलियंस में भी होती हैं कई बैंक्स की। तो ये था एक ओवरव्यू बैंक ऑफ पंजाब का। हम एक और सैंपल लेते हैं नेशनल बैंक का। नेशनल बैंक के ग्रेड कम हैं निस्बतन बैंक ऑफ पंजाब के, क्योंकि जो नेशनल बैंक है ये इसके ग्रेड्स थोड़े से कम हैं। जैसे कि OG3 से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेशनल बैंक का OG3 और बैंक ऑफ पंजाब का OG3 इक्वलेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप करियर ग्रेड पॉइंट पे बात, ग्रोथ पॉइंट पे बात करें, तो बैंक ऑफ पंजाब का OG3 जो है वो 25% पे आता है, जबकि नेशनल बैंक का OG3 जो है वो 12.5% पे आ रहा है। यानी कि इनका ये जो OG3 है ये इक्वलेंट आ जाता है तकरीबन OG4 से, थोड़ा सा कम है ये, और जूनियर ऑफिसर से ज़्यादा है। आगे हम बात करें तो इनका जो OG2 है यानी कि ऑफिसर ग्रेड 2 है, वो इक्वलेंट है बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिसर ग्रेड 3 के, क्योंकि ये देख लें आप, CGP 25% है इसका। इसी तरह आपने जो मुख्तलिफ बैंक्स के ग्रेड होते हैं उसको आपस में कंपेयर करना होता है। कईयों के ग्रेड कम होते हैं, लेकिन उसकी वेटेज के हिसाब से फिर उनको काउंट करना होता है। जैसे कि हबीब बैंक एक बड़ा बैंक है। हबीब बैंक की अगर हम बात करें तो हबीब बैंक के अंदर काफ़ी सारे ग्रेड हैं। ऑफिसर ग्रेड
OG3 आपने देखा, यहाँ पे ऑफिसर 1 है। इसका देखें तो CGP 8.33 है, यानी कि ये BOP के जूनियर ऑफिसर के इक्वलेंट आता है। ऑफिसर 2 की बात की जाए तो ये 16.67 है, यानी कि BOP के OG4 के इक्वलेंट आता है। असिस्टेंट मैनेजर 1 है, ये 25% है, यानी कि ये ऑफिसर ग्रेड 2 के अंडर आता है। इसी तरह फिर आगे हबीब बैंक की जो पोस्ट हैं वो चलती जाती हैं, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट से होते हुए इनका ये जो ग्रेड सिस्टम है ये GM2 तक जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसी तरह अगर हम बात करें तो MCB भी एक बड़ा बैंक है। इसके ग्रेड्स जो हैं वो ये हैं, यानी कि आपने कोई भी ग्रेड इसमें से चूज़ कर लेना है, ये आपने वीडियो खोल लेनी है और वो आपने जो है ना वो बता देना है कि भाई इसका जो है वो इस तरह परसेंटेज बनती है करियर ग्रोथ पॉइंट की। ये स्क्रीन आपके सामने है, आपने वीडियो को जब भी चाहें ऑन करें, और अगर आपने कोई भी आपको जॉब मिल रही है तो किसी भी बैंक में है तो आप इस तरह जाके असेस कर सकते हैं कि आपका जो करियर ग्रोथ पॉइंट है वो किस लेवल पर आ जाता है। ये करियर ग्रोथ पॉइंट्स हैं, यानी कि ये 25% है, 50% है, 75% है, ये देखिए 75% है, ये 100% है। तो 100% यानी कि टॉप बिल्कुल हाई लेवल मैनेजमेंट होती है, इससे ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप न्यू ग्रेजुएट हैं तो आपको एंट्री लेवल पोजीशन मिलती है, जो कि ये 25% में से ही होती है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो 25% पे ही वो आपको एंटर करते हैं। अगर आप किसी बैंक में कैशियर के तौर पे जाते हैं तो फिर आपको वो लोअर लेवल पे एंटर करते हैं, यानी कि 12.5% पे, 16.5% पे, इस तरह करके वो आपको एंटर करते हैं। तो ये ग्रेड सिस्टम्स हैं, ये आप अगर देख लेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक का ग्रेड क्या है। फ़र्ज़ करें आप अगर हबीब बैंक में असिस्टेंट मैनेजर 2 हैं, यानी कि यहाँ पर हैं, तो ये 33.33% है। और आपने अगर स्विच करना है, अब ABL जाना है, यानी कि अलाइड बैंक में आपने जाना है, और अलाइड बैंक से आपको ऑफ़र मिल रही है, तो अलाइड बैंक में आप कौन से ग्रेड पे जाएंगे, तो आप अपने ग्रेड से ऊपर होंगे, या क्योंकि वहाँ पर तो ये वाला सिस्टम नहीं है जो कि हबीब बैंक में है, वहाँ पर नाम बदल के है ना। तो आप अलाइड बैंक में जब जा रहे हैं तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर 2 हैं तो आपका वहाँ पर इक्वलेंट MG9 है। ये देखिए 33.33%, 33.33%। अगर आपको वो एक ग्रेड प्रमोशन पे लेते हैं तो MG8 पे लेंगे, MG8 पे लेंगे, और आपको MG10 पे लेंगे तो इसका मतलब है कि आप डिमोशन पे जा रहे हैं। MG9 पे जाएंगे तो इक्वलेंट है। तो ये आप इसमें देख लीजिए कि ये इनके ग्रेड सिस्टम्स हैं, और जब भी आप बैंक स्विच करने लगें तो इस तरह की ये चीज़ों को आप ज़रूर देख लिया करें। अब मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा जी कि मैं अस्करी बैंक में हूँ, और अस्करी बैंक से मैं जा रहा हूँ हबीब बैंक में। तो अस्करी बैंक में उनका जो रैंक था, जो उनका ग्रेड था, वो था असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर उनका ग्रेड था, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये उनका असिस्टेंट मैनेजर है, ये 40% पे आता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हबीब बैंक का अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में ही चला जाऊं तो क्या वो मेरे अस्करी बैंक के ग्रेड के इक्वलेंट है या नहीं है।
तो मैंने उनको इसी चार्ट में से देख के बताया कि वो इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि असिस्टेंट मैनेजर अस्करी बैंक का इक्विवेलेंट है मैनेजर वन हबीब बैंक के। ये आप देख सकते हैं कि मैनेजर वन जो हबीब बैंक का है वो 41.67, और जो असिस्टेंट मैनेजर है अस्करी बैंक का वो 40% है, यानी कि ये तकरीबन इक्वलेंट बनता है। अगर इनको एक प्रमोशन लेनी है और वहाँ जाना है तो फिर ये मैनेजर टू पे जाएंगे, और अगर इनको इक्वलेंट पे जाना है तो फिर ये मैनेजर वन पे जाएंगे। तो इस तरह ये तमाम बैंक्स के जो ग्रेड हैं ये आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको स्विच करने में आसानी होगी कि वहाँ पे कौन सा ग्रेड आपको लेना चाहिए या कौन सा ग्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बैंक अगर जो ग्रेड सिस्टम आप उसमें जा रहे हैं और वो इस चार्ट में मेंशन नहीं है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लें, हम आपको उसका ग्रेड सिस्टम अलहदा से भेज भी देंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये एफर्ट अच्छी लगी हो, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।